दिशा के सदस्य देवेश तिवारी पलामू पहुंचकर की प्रेस वार्ता। वह झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा झारखंड में विकास की गंगा नहीं बल्कि बर्बादी की गंगा बह रही है। हर तरफ लूट खसूट का धंधा चल रहा है। मामला चाहे जो भी विभाग का हो, लेकिन हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहा झारखंड में अपराध चरम सीमा पार कर चुकी है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जनता परेशान है। राज्य में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ चुका है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। यह सभ्य समाज के लिए अच्छी खबर नहीं है। कहा जो पलामू, पलाश, लाह और महुआ से मशहूर हुआ करता था, वो आज अपराध में नंबर 1 हो गया है। पलामू में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ के कल कारखाने बंद हो चुके हैं। यहाँ के बेरोजगार युवक अन्यत्र प्रदेश में जाने को मजबूर हैं। कहा इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर अलग अलग तरह के आरोप भी लगाए। और दिशा के सदस्य बनने के बाद लगातार मैं झारखंड के लोगों से, पलामू के लोगों से संपर्क में रहता हूं, समय समय पे आते रहता हूं और यहाँ की जो वर्तमान परिस्थिति है उससे हमेशा संपर्क में रहता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले 2 लाइन है किसी मशहूर शायर की कि आप मत पूछिए कि सफर में हम पर क्या गुजरी, आप मत पूछिए कि सफर में हम पर क्या गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहां रात हुई। मैंने सोचा कि मेरे राज्य की हालत क्या है, मैंने सोचा कि मेरी राज्य की हालत क्या है। फिर एक कातिल से मुलाकात हुई और वो कातिल है झारखंड की सरकार। झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। आम जनता यहाँ की परेशान है। हर मोर्चे पर हेमंत सोरेन की सरकार फेल है। झारखंड में जो जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो आम जनमानस एक भय के माहौल में जी रहे हैं और इस सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पलामू जिला, जो कि पलामू को आप इसकी पहचान को देखिएगा तो पलामू पलाश, लाह और महुआ, प से पलाश, ला से लाह और म से महुआ। ये पलामू जिला पलाश, लाह और महुआ के लिए जाना जाता था। ये पलामू जिला 90 के दशक में नक्सलवाद के लिए जाना जाता था पूरे देश के अंदर। आज वही पलामू जिला और पूरे देश में जो क्राइम में, अपराध में नंबर 1 पर है। 80 के दशक से रोजगार के लिए जनप्रतिनिधि और सरकार ने लगातार जिले की और प्रमंडल की अपेक्षा करते हुए यहाँ भी किसी भी प्रकार की नए फैक्ट्री का, नए उद्योग धंधे का स्थापना नहीं किया गया। जो माइंस चल रही थी पूर्व में 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के दशक में, वो भी माइंस बंद हो गए हैं। और यहाँ से जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो आम जनता है, वो अलग अलग राज्यों में पलायन कर चुका है, अपनी जीवन यापिका जी रहा है के लिए अलग अलग राज्यों में पलायन कर गया है और करने को मजबूर है। राज्य में आप देखिए, हमारा जो पलामू जिला है वो साक्षरता के दृष्टि से आप देखिएगा सबसे निचले पायदान पे आता है। यहाँ पे न तो पिछले हेमंत सोरेन की सरकार 2019 से सरकार गठन के बाद आज दूसरा कार्यकाल है, 2026 में हम लोग हैं। इस सरकार का भी 1 साल से ज्यादा हो गया है। पलामू जिला को एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए कोई संस्थान अभी तक हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं दिया है। यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या है वो आप सबसे छिपी हुई नहीं है। आम जनता किस तरह परेशान है। किसी को थोड़ा बहुत भी मामूली अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका यहाँ प्राथमिक इलाज भी संभव नहीं है। मैं प्राथमिक इलाज की बात कर रहा हूँ। पलामू जिले के अंदर प्राथमिक इलाज के लिए भी लोगों को रांची जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है।
तो न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपराध है। और आज इन्हीं 3 विषयों पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लोगों से जो फीडबैक मिलता है, और मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ तो जो लोग पीड़ा, अपनी दुख दर्द को लेकर हमारे पास आते हैं, उस पीड़ा को मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैंने अपराध के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के जो लोगों की बात थी उसको बताया था आप सबके बीच में। और आप देखिए कि इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, आम जनता के लिए एक नियम, और यहाँ सरकार के जो मंत्री हैं और सरकार के जो विधायक हैं उनके लिए एक नियम है। इसी पलामू में मार्च के महीने में 2026 में पांकी के एक कॉलेज में 11वीं क्लास में 400 से ज्यादा बच्चों को सरकार की लापरवाही के कारण परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ। इसी पलामू की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च का खबर है। हाल ही में जो नीट की परीक्षा हुई, आप सबने देखा किस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही और झारखंड सरकार की विफलता। जो नीट का सेंटर पहली बार पलामू में दिया गया था, अब मुझे नहीं लगता कि भविष्य में नीट का सेंटर या किसी भी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका सेंटर पलामू में मिलेगा। 48 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे, उन 48 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, इसी पलामू जिले के एक मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, जो झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं, इसी पलामू जिले के आते हैं। उनके लिए राज्य सरकार ने, और मैं बात कर रहा हूं 2021 की, जब वो विधायक भी नहीं थे, उनके लड़के के लिए जो जिसका एडमिशन रांची यूनिवर्सिटी में 2011-13 के बैच में हुआ था, नियमों की अनदेखी कर, नियमों को साइड में रखकर दरकिनार कर उसकी 2021 में परीक्षा कराई गई। और जब बात सामने आ गई मीडिया के माध्यम से, जब लोगों के बीच में पता चला तो उसको रोक दिया गया। ये बात अभी की नहीं है, ये बात 2021 की है। उस समय माननीय मंत्री जी विधायक भी नहीं थे, तो किस लेवल का उस समय उनका रसूख था। और आज जब वो मंत्री हैं और इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पूरे पलामू प्रमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, तो उनके परिवार के लिए एक अलग नियम, और इसी पलामू में 400 बच्चों को 11वीं क्लास के एग्जाम देने से वंचित कर दिया गया प्रशासन की विफलता के कारण। आम जनता के लिए एक नियम। तो आप देखिए जेटेट की जो नियमावली है जो अभी जारी की गई, उसमें पुनः इससे 4 साल पहले भी जो नियमावली जारी की गई थी उसमें भी पलामू प्रमंडल के साथ अन्याय किया गया था। पलामू में जो स्थानीय भाषा को रखा गया है उसमें भोजपुरी और मगही को शामिल नहीं किया गया। यहाँ की जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है उनको अपने जिले के बारे में जानकारी नहीं है। हेमंत सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री इतने लंबे साल से राजनीतिक सामाजिक जीवन में है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके राज्य के किस जिले में किस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा क्या है, पढ़ाई लिखाई की भाषा क्या है। और पलामू के साथ वो लगातार इस तरह का व्यवहार करते आ रहे हैं। इससे यहाँ के जो युवा हैं, एक तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे किस प्रकार एजुकेशन का कोई संस्थान नहीं है, हायर एजुकेशन का कोई संस्थान नहीं है, न तो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो इस तरह के नियमावली को लाके, जिसमें कि जो यहाँ की भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति है झारखंड सरकार की, और इससे आम जनमानस और यहाँ के युवा साथी काफी परेशान है। समय समय पर मेरी उनसे बात होती रहती है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते रहते हैं।